Assalamualaikum students, welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Zainab and I am your geography teacher. So students, welcome to our geography class in which we will discover the world's amazing wonders that we live in. So students, let's get started. In today's video lecture, we will be discussing about Gohar Geography Grade 6 Unit number 5, that is natural disaster. So चलिए start करते हैं. So students, now our next topic is cyclonic storms. अब cyclonic storms क्या है? Cyclonic storms basically अपने नामों से मशहूर है. ये नाम इस वजह से हैं कि जिस जगह पे ये साइक्लोनिक स्टॉर्म्स अक्कर होते हैं उस जगह के हिसाब से उसको नाम दे दिया जाता है. अब साइक्लोनिक स्टॉर्म्स के डिफरेंट नाम हैं, जैसे कि इसको साइक्लोन भी कहा जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, हरिकेन एंड टाइफॉन. ये इसके डिफरेंट नाम हैं जिसकी वजह से ये फेमस है. अब इसका नाम जो है इसकी ओरिजिनेशन पे कि जिस पॉइंट पे ये ओरिजिनेट करता है उस पर बेस करता है. फॉर एग्जांपल अटलांटिक एंड नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में इसको हरिकेन कहा जाता है और नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में इसको टाइफून एंड साइक्लोन्स के नाम से जाना जाता है. साइक्लोन्स बेसिकली क्या होते हैं कि समुद्री तूफ़ान होता है. इसमें समुंदर की लहरें जो हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूमती हैं और इर्द गिर्द में विंड की वजह से वो साइक्लोन्स जो हैं वो बड़े होते जाते हैं और वो इर्द गिर्द की चीज़ों को, इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स को, इर्द गिर्द की वाइल्ड लाइफ को जो है वो तबाह कर देते हैं. एंड इट कैन ऑल्सो किल द एक्वाटिक लाइफ प्रेजेंट इन द ओशन. नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टाइप इज ड्राफ्ट्स. ड्राफ्ट्स क्या होते हैं? ड्राफ्ट्स हम कहत को बोलते हैं. कहत किस वजह से आते हैं? कहत बेसिकली अनयूजुअल ड्राइनेस की वजह से वजूद में आते हैं, जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और उस एरिया का जो क्लाइमेट होता है वो ड्राई और हॉट होता है. उन प्लेसेस पे बेसिकली ड्राफ्ट्स और कहत जो है वो अक्कर होते हैं. इनकी वजह से क्या होता है कि फसलें तबाह हो जाती हैं और जो ज़मीन है वो फर्टाइल नहीं रहती और उस ज़मीन को दोबारा से फर्टाइल होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है. अब जो ड्राफ्ट्स हैं उनकी मेन रीज़न्स हैं हॉट ड्राई विंड्स, शॉर्टेज ऑफ वाटर और हाई टेम्परेचर्स, जिसकी वजह से जो अर्थ का मॉइस्चर है वो एवेपोरेट हो जाता है और वो लैंड जो है वो ड्राइनेस की तरफ जाने लगता है. सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स ऑन ह्यूमन बींग्स. कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनकी वजह से इंसानों पे इनके क्या असरात होते हैं. अकॉर्डिंग टू 2020 रिपोर्ट जो कि यूनाइटेड नेशंस ने दी थी, सिंस 1994 तकरीबन 5 बिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो इन डिज़ास्टर से बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुए हैं, जो कि तकरीबन 20 लाख अफराद हलाक हुए हैं. और इससे ना सिर्फ हमारे इंसानों को नुकसान पहुंचा है, हमारे सोशली तौर पे हमें नुकसान पहुंचा, बल्कि इससे इकोनॉमिक लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब कि इक़्तिसादी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ. अब सेकंड इसका ये इम्पैक्ट है कि जो लो और लोअर मिडिल इनकम वाली कंट्रीज़ होती हैं वो ज़्यादा डिसप्रपोर्शनली इफ़ेक्ट होती हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से. उससे ये होता है तकरीबन 33% कम आमदनी वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं और 81% जो है लोअर मिडिल इनकम वाले लोगों की डेथ्स होती हैं. अब इनके जो इम्पैक्ट्स होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स के जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर बच्चों और औरतों पे होते हैं, क्योंकि ये उस डेमोग्राफिक ग्रुप में फॉल करते हैं जो कि बहुत वल्नरेबल होता है. वो किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर्स के इफ़ेक्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाते या उससे कोप नहीं कर पाते. नाउ 8 आउट ऑफ द 10 जो वर्ल्ड सिटीज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर के रिस्क पे हैं वो हमारी फ़िलिपाइन में पाई जाती हैं. और दिन ब दिन जो हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स में इजाफा होता जा रहा है उससे ये हो रहा है कि हमारी 50% जो है इनकम वो बहुत ज़्यादा लो हो रही है और हमारी पॉवर्टी लाइन जो है 50% से ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है. अफात के बाद गुर्बत में 50% तक इजाफा हो जाता है. तकरीबन 325 मिलियन जो लोग हैं वो आर एक्सपेक्टेड टू लिव इन 49 मोस्ट हैज़र्डस कंट्रीज़ बाय 2030. क्योंकि हमारी कुदरती आफात की वजह से, नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से हमारी पॉवर्टी लाइन इंक्रीज़ हो रही है 50% तक. तो एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक जो ये लोग हैं वो 49 तक मोस्ट हैज़र्डस एरिया में लिव करेंगे या वहाँ पे रहना शुरू करेंगे. तो स्टूडेंट्स, अब ये हमने सारे इम्पैक्ट्स पढ़े. अब हम इसकी रीज़न्स को डिस्कस करते हैं कि रीज़न्स क्या हैं जिनकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ में
नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं। तो सबसे पहली रीज़न हमारी ये है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस लोकेशंस पे होती हैं और उनमें बहुत ज़्यादा फ्लड प्लेन्स, रिवर बैंक्स, स्टीप स्लोप्स होती हैं, जिनकी वजह से सेटलमेंट्स फॉल होने का, सेडिमेंट्स फॉल होने का और नेचुरल डिज़ास्टर अकर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर दूसरी रीज़न ये है कि जो उनकी हाउसिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा पुअरली बिल्ट होते हैं, जिसकी वजह से नेचुरल डिज़ास्टर उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज़ कि उनकी जो हाउसिंग होती है वह बहुत ज़्यादा पुअरली बिल्ट होती है, जिसकी वजह से उनको डैमेज ज़्यादा होता है। वो इसलिए कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो स्ट्रांगली या बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल यूज़ करके अपने हाउस को बिल्ड कर सकें। और दूसरा रीज़न ये है कि उनकी वजह से उनके जो वाटर होते हैं, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, उनकी वजह से जो उनके इर्द गिर्द का पानी होता है वो कंटामिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से डिजीज़ होती हैं और पॉपुलेशन में कमी आती है। और इन नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से एग्रीकल्चर तौर पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और उनकी इकॉनमी ख़राब हो जाती है, बिकॉज़ किसानों की तमाम फसलें ख़त्म हो जाती हैं, जिससे हमारी इकॉनमी में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और एग्रीकल्चर तौर पे ना सिर्फ किसानों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उनकी सारी सोशल लाइफ, उनका फूड चेन जो है वो सारा इन लैंड्स पे बेस करता है। और अगर वो लैंड ही तबाह हो जाता है तो हमारे फूड लाइफ पे, हमारी सोशली और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। So students, that is all for today. Hopefully you have enjoyed this video. Now we will see you in another video. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।